मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। कहा, दीपों के इस त्योहार पर सभी की मनोकामनाएं हों पूरी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी प्रदेशवासियों को दी धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। स्पीकर ने ऐपण कला से बनाए सुंदर कलाकृतियां। कहा, हर घर में बनाए ऐपण। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना। कहा, हरीश रावत की स्थिति बच्चे जैसी, बाहर दोस्त डांटते हैं और घर में मां। बीजेपी सांसद का पूर्व सीएम पर तंज। दीपावली में आगजनी से बचाने के लिए अग्निशमन दल तैयार। विभाग ने जगह जगह लगाए वाटर टैंक। लोगों से भी की आग से बचाव की अपील। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी धनतेरस की धूम। बाजारों में दिख रही है रौनक। धनतेरस पर लोग कर रहे जमकर खरीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहां त्योहारों को लेकर हर क्षेत्र में अलग अलग परंपरा है। देश दीपावली की तैयारियों में जुटा है। घरों में साज सज्जा की जा रही है। उत्तराखंड में त्योहारों के मौके पर ऐपण कला का खास महत्व है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि घर में ऐपण बनाने से खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मंगलौर में आम जनों के साथ ही साथ पुलिस भी दीपावली की तैयारियों में लगी हुई है। कोतवाली पुलिस ने सभी सीएलजी सदस्यों और डिजिटल वॉलंटियर की गोष्ठी आयोजित की, जिसमें दीपावली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई। धनतेरस के त्यौहार को लेकर थाने के सीएलजी मेंबरों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें बताया गया था कि आगामी जो धनतेरस का त्यौहार है उसमें पैसों का लेन देन अधिक रहता है, तो अधिक सतर्कता बरतें और यदि कैश अधिक लाना ले जाना कहीं हो तो पुलिस की आवश्यकता की जरूरत पड़े तो पुलिस उसमें जनता की मदद की जाएगी। आगामी जो दीपावली के त्यौहार को लेकर ये बताया गया था कि आपसी भाईचारे और उससे सामंजस्य से दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। यदि किसी को कोई आवश्यकता या समस्या की जरूरत पड़ती है, समस्या होती है, तो पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दें। वहीं दिवाली को लेकर फायर ब्रिगेड भी अलर्ट मोड पर है। विभाग की ओर से जगह जगह वाटर टैंक लगाए गए हैं ताकि कहीं भी आग लगने पर तुरंत पहुंचा जा सके। विभाग भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी विशेष नजर रखेगा। इसके साथ ही साथ फायर कर्मी बाइक से भी गश्त करेंगे। गौरतलब है कि दिवाली के दौरान पटाखों से आग लगने की घटनाएं होती रहती है। स्ट्रेट जैसे ही कहीं कुछ होता है, मिसहैपनिंग होती है, तुरंत वो कवर करेंगे। पीछे से हमारा मिनी वाटर टेंडर है जो कोतवाली में है। कोतवाली लगभग सेंटर हो जाता है। उसी के कवर अप में फिर हमने 2 बड़ी गाड़ियां, एक घंटाघर और एक सहारनपुर चौक पर दी हुई है। तो मतलब किसी भी हालात में हमने उसको कवर करना है। और नजदीकी हमारा फायर स्टेशन है, रिजर्व में भी हमारी गाड़ियां रहेंगी जो कि उनको कवर देंगी। दिवाली के नजदीक आते ही कई दुकानदार मिठाई में मिलावट कर देते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी मिलावटखोरी को रोकने के लिए कोटद्वार में फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कई दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें मावे की जांच से लेकर तेल की भी जांच की गई। जहां कई संदिग्ध दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भी अपने साथ जांच के लिए लिए गए।
आज भी ईमानदारी की मिसाल कई जगह देखने को मिल जाती है। ताजा मामला लोहाघाट के बाराकोट का है। सक्षम अधिकारी किसी काम में लोहाघाट बाजार आए हुए थे। उनके 1.5 लाख रुपए लोहाघाट स्टेशन बाजार में कहीं गिर गए। काफी ढूंढने के बाद उनके रुपए नहीं मिले। बाद में इसकी सूचना उन्होंने लोहाघाट में थाने में दी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से रुपए ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम के पास दुकान में काम करने वाले मयंक जोशी को 1.5 लाख रुपए मिले। उसने ये रुपए दुकान मालिक को दे दिए। दुकानदार ने रुपए पुलिस थाने में जमा कराए। बाद में पुलिस ने समक्ष अधिकारी को रुपए लौटा दिए। समक्ष ने मयंक की ईमानदारी की प्रशंसा की है। था बहुत मेहनत भी करी हम लोगों ने, लेकिन कहीं नहीं मिल पाए। लेकिन हमने ये सोचा था अगर आज इनको देख के लग रहा है कि इंसानियत जिंदा है करके। 1.5 लाख रुपए कोई शायद इनके बदले कोई भी होता नहीं देता वो। मैंने यही सोचा कि किसी के गिरे होंगे तो उसके वापस मिल जाएं करके, इसलिए मैंने वापस करने के लिए दुकान में जमा करे। कि एक स्थानीय लोहाघाट निवासी के व्यक्ति के करीब 1.5 लाख रुपए सुबह जो है रास्ते में कहीं गिर गए थे स्कूटी से। तो हमारे द्वारा भी, हमारी पुलिस टीम को जब ये सूचना मिली तो हमारे द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे थे। परंतु इसी बीच लोहाघाट निवासी मयंक जोशी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ये बात हम लोगों को संज्ञान में लाई कि ये पैसा उनको मिला है। फिर प्रॉपर हमारे द्वारा वेरीफाई करके उस व्यक्ति को जिसका वो पैसा था उसको लौटा दिया गया है। और ये जोशी जी ने ये संदेश हमारे लोहाघाट वासियों को दिया है कि ईमानदारी अभी भी कायम है। और हमारे क्षेत्रवासियों से ये निवेदन है कि अगर कभी किसी की मूल्यवान प्रतिभूति चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो ईमानदारी से लौट। लोहाघाट क्षेत्र में बढ़ती ठंड को देखते हुए तहसीलदार विजय गोस्वामी ने न्यायिक बंदी गृह में महिला बंदियों को गर्म कपड़े बांटे। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि प्रशासन की पहल पर न्यायिक बंदी गृह में कैदी कागज की थैलियां बना रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से कागज की रद्दी को तहसील में देने की अपील की गई। का समय आ गया है तो हमारी जितने भी महिला कैदी लॉकअप में हैं उनको हमें गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। साथ ही हमने एक नया नवाचार लॉकअप में किया है। जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं और प्लास्टिक के बैन की बात करते हैं, इसमें जितनी भी रद्दियां हैं, जो कागज के हमारे जो अखबार होते हैं, उन अखबारों से उनके थैलियां बनवाई जा रही हैं। और पहले चरण में हमारे द्वारा थैलियां बनवाई गई हैं और बाजार में उसका वितरण किया गया है और उसकी बिक्री से हमें लगभग 250 रुपए की इनकम हुई है। और ये क्योंकि प्रयोग सफल हुआ है, इसका स्थानीय व्यापारियों ने भी काफी समर्थन किया है और नगर पालिका चेयरमैन ने भी इसका काफी समर्थन किया है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरा सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आपके घर में जो भी पेपर आते हैं या रद्दी है, अगर उनसे कागज की थैलियां बनाई है तो हमें तहसील को आप इसको दे दीजिए। गदरपुर के आवास विकास कॉलोनी में नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबरों की मौजूदगी में आवास विकास पार्क में ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, ओपन जिम का शुभारंभ के दौरान यहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि भी तमाम मौजूद रहे। ओपन जिम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक विशेष योजना के तहत तमाम जिलों में बनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक गांव शहर में इस तरह के ओपन जिम लगाए जाने हैं। गदरपुर ने सबसे पहले इस क्षेत्र में काम करते हुए मुख्यमंत्री की योजना के तहत 2 लाख की लागत से 5 ओपन जिम के यंत्र लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इससे स्थानीयों को भी बहुत फायदा होगा। किच्छा में कांग्रेस के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने जिस आशा के साथ उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, वे अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। प्रदेश नेतृत्व ने मेरे को
तीसरी बार नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया और साथ ही अपने उन कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जिसकी वजह से मुझे तीसरी बार ये नगर अध्यक्ष के पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। किसी के ऊपर भी कोई परेशानी ना हो, दिन रात उनकी सेवा में मेरा काम है, कांग्रेस का काम है। दिन रात अपने कार्यकर्ताओं की सेवा करो, कांग्रेस परिवार को बढ़ाऊंगा। जो लोग रूठ के चले गए उनको लाने की कोशिश करूंगा, वापस लाऊंगा। और मेन हमारा एम रहेगा, नगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, साथ में MP का इलेक्शन आने वाला है। इसके प्रदेश नेतृत्व को उस तोहफे के रूप में सीट दिला के दूंगा जिससे कि उनको मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस हो। देश भर में 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का धनतेरस से शुभारंभ हो गया। वहीं चमोली के गोपेश्वर में बाजारों में खासा उत्साह और रौनक भी देखी जा रही है। इस मौके पर ग्राहक दुकानों में पहुंचकर जमकर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। धनतेरस को सोने, चांदी, बर्तन, वाहन, कपड़े खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। बता दें कि कोरोना संकट काल के बाद पहली बार बाजारों में ग्राहकों की इतनी भीड़ उमड़ रही है। वहीं व्यापारियों ने बताया कि धनतेरस पर इस बार ग्राहकों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है, जिससे वे भी खासे खुश नजर आए। त्योहार बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 3 वर्ष से कोरोना से हम सभी लोग व्यापारी और आम जनता जो इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाती थी, अब की बार और भी दुगने और चौगने उत्साह से मना रही है। चंपावत के एडीसेरा छतकोट में एक दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन भटकता हुआ मिला। इस प्रकार के अनोखे जानवर को देखकर ग्रामीण भी आश्चर्य में पड़ गए। इस अनोखे जानवर को देखने लोगों की भीड़ लग गई। गांव के युवा ने बताया कि इस प्रकार का जानवर ग्रामीणों ने पहली बार अपने गांव में देखा है। पेंगोलिन को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन है जो कि चंपावत में भटकता हुआ मिला और इसे देखने के लिए लोगों की भी भीड़ लग गई। और अब खबर जसपुर से है, जहां पर खंड विकास अधिकारी से फर्जी पत्रकार की शिकायत की गई। विधायक ने बताया कि एक स्थानीय अखबार का पत्रकार विज्ञापन के नाम पर ग्राम प्रधान से उसने 2500 रुपए की ठगी की है। पत्रकार बेबुनियादी खबर छापकर पैसों की मांग कर रहा है। विधायक ने पत्रकार की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। टिहरी के दिव्यांग केंद्र ठाणा में आवाज सुनो पहाड़ की ऑडिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गीत, नृत्य और नाटक का आयोजन हुआ। प्रतिभागियों ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा का दमखम के साथ प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों ने भी भरपूर आनंद उठाया, साथ ही प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। ऑडिशन में 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 16 प्रतिभागी चयनित हुए, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आवाज़ सुनो पहाड़ों की जो कार्यक्रम है, ये पूरे उत्तराखंड में इसके ऑडिशन चल रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने छतरपुर में भी इसका ऑडिशन करवाया, जिसमें कि आज 52 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि 16 प्रतिभागियों को सेलेक्ट किया गया, जिनको कि जजों के माध्यम से सेलेक्ट किया गया। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। और अपनी संस्कृति के लिए हम लोग यहाँ पर छतरपुर के लिए जो को स्पॉन्सर जो था हमारा जो अपना पहाड़ी म्यूजिक जंक्शन चैनल, यूट्यूब चैनल है, जिसको कि आप लोग खूब सारा प्यार भी देते हैं पूरा, तो उसने यहाँ पर इसका आयोजन करवाया था। पहाड़ों की आवाज़ का जो एक सपना है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ, पहाड़ में वाकई वो बात है, वो अपनापन है। इतना स्वागत सत्कार और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई थी, बहुत बढ़िया था। अब रही आवाज़ सुनो पहाड़ों की बात, तो आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो मंच है वो अपना एक लक्ष्य लेके निकला है कि हम इस पहाड़ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इस आवाज़ के साथ साथ जो है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कई प्रकार की जो समस्या हैं, उनके समाधान के लिए भी कहीं ना कहीं हम एक पहल करेंगे।
आवाज़ सुनो। पहाड़ों का जो असली जो मतलब है वो खाली गीत नृत्य या अभिनय से ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज़ से है जो कि आप पहाड़ की आवाज़ उठाएगा। जिस उत्तराखंड राज्य का हमने सपना देखा था उसको साकार करेगा। का ऑडिशन बहुत ही सफल रहा और शायद हमारी उम्मीद से भी और ज़्यादा बढ़ के जितना उससे ज़्यादा टैलेंट भी मिला, लोग भी मिले। बहुत सुंदर आयोजन रहा। बहुत दूर दूर से लोग आए और हमें इसकी उम्मीद थी कि ऐसा हमको मिलेगा और शायद जो एक मंच है, एक माहौल जो मिल रहा है, और हमें ये उम्मीद है कि हमारा जौनपुर ब्लॉक, धतियोड़ ब्लॉक हमारा यहाँ का शायद हम लोगों को और आगे ले जा सकें। और सच में हमारी दिली इच्छा है कि यहाँ के होने के नाते कि हम लोग यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक अवसर दे सकें, जिस माध्यम से भी दें। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी, जो हम कुछ और भी इसके साथ जुड़े हैं। यहाँ होने का माध्यम ये था, जैसे हमने बताया था पहले ही कि ज़िले में एक जगह होना था जो चंबा हो चुका था, बट यहाँ से रखा है कि यहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं होती है, रीच नहीं होती है, तो कोशिश करी है कि लोगों तक पहुँचा जाए और लोगों का। 15 अक्टूबर को नितिन नामक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला था। मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि नितिन की मौत बिजली के करंट लगने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। परिजनों ने परिवार को आरोपियों से खतरा बताते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मांगे पूरी न होने पर 3 दिन बाद ग्रामीणों ने फिर से कोतवाली में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मामले में कोतवाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा चुका है। बाकी अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेटे की हत्या हुई है और उसे करंट लग के इनने नाम दे रखा है। मेरे बेटे को कत्ल हुआ है और उसे दफनाया गया है, फिर उसमें मिट्टी डाली है। जितने सबूत थे वो मिटा दिए और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं इस पुलिस चौकी के सामने अपनी हत्या कर दूंगी। कोतवाली में आने का हमारा कारण ये है कि हम लोगों को अंदर इतना गुस्सा है। 16 तारीख को हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कर दी थी, अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम लोगों को माने सांत्वना दिया ही नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है। आखिर जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, तो हम इनसे ये बोलते हैं कि 304 की धारा ना लगा के 302 की धारा लगाई जाए, जिसमें सही से आरोपियों को सजा हो, आरोपियों को बुलाया जाए, उनके बयान दर्ज, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नितिन की जो मौत हुई है उसके संबंध में जो तहरीर उसके परिजनों ने दी थी, उसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसकी विवेचना एसआई द्वारा की जा रही है। उसमें एक आरोपी को हमारे द्वारा जेल भेजा गया है और अभी उसकी जो भी फैक्ट है उसके आधार पर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। थराली के पेनगढ़ गांव में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से भूस्खलन और बड़े बोल्डर गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए। मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। वहीं आसपास के मकानों को भी क्षति पहुंची है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन की सूचना और विस्थापन की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से भूस्खलन हो रहा था। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली और ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया। टूट तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन बरसात में इसने सभी को थोड़ा बहुत राहत तो मिली, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये बिना बारिश का और ऐसे टूट जाएगा। तो जो परिवार की यहाँ पे डेथ हुई है और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गदरेवार में 40 परिवार है, सबको खतरा है। आने वाले किसी भी समय में यहाँ और भी दूसरा स्पॉट तैयार हो सकता है। आप जो है कि जल्दी से जल्दी पूरे 40 परिवार के लिए जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए। 1 साल से ऊपर हो गया इसको, तो तब से प्रशासन के पास भी हमने बहुत बार अपना एप्लीकेशन जो भी है वो सब चीज वो किया है, लेकिन तभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई टीन सेट की व्यवस्था, ना कोई और व्यवस्था की। सीधे पत्थर नीचे आके स्लाइडिंग करके मकान को तोड़ के और 4-5 आदमी खत्म हो गए एक ही परिवार के। ये इतना खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो 2013 में शासन नहीं जागा था उस समय, आज जो है कि 2023 लग चुका है। 10 साल बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हादसा हो गया है। अभी भी जो है कि इन मकानों के ऊपर बहुत बड़ी दरारें हैं। शासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी है
और सारी गलती जो है कि शासन प्रशासन की मानी जाएगी। और इतने परिवार यहाँ पे बचे हुए हैं, अगर इनको बचाना चाहता है शासन तो तुरंत से तुरंत जो है कि इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे। चंपावत के जिला कार्यालय में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के स्टॉल लगे और बद्री गाय के घी की बिक्री हुई। दीपावली के चलते स्व सहायता समूहों के उत्पादों की खूब बिक्री हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बद्री गाय के घी के उत्पादन को बढ़ाए जाने, बाजार उपलब्ध कराए जाने के लिए संस्था के साथ अनुबंध किया गया है। बद्री गाय के घी के उसमें यहाँ पर आए हुए हैं। हम बद्री गाय के घी को बनाते हैं। वो बहुत दूध कम मात्रा में देती है बद्री गाय, और इस समय वो विलुप्त प्रजाति है और बहुत कम मात्रा में मिल पा रही है। इसलिए हमें खंड विकास अधिकारी जी द्वारा मार्ग निर्देशन दिया गया और बताया गया कि इससे ये फायदे होंगे, और हमने इस पर घी प्रोडक्ट तैयार किया। गायों को और ज़्यादा पालने का लोगों को भी बताएंगे और हम भी करेंगे अपने समूह के माध्यम से। जो घी है उसको मार्केट करने के लिए हमने हिता से टाई अप किया है, और कोई भी और फर्म अगर लेना चाहती है तो यहाँ पे जो किसानों को पहले 600-700 रुपए रेट मिल रहा है, तो आज उनको 1100-1200 मिला है। तो एक तरह से दुगना रेट हमने 2 महीने में हम कर पाए हैं, और आज इन्होंने 11 किलो घी बेचा है जो हमारी महिला किसान है। और जितना बद्री गाय का घी हमको मिलेगा उतना हम बेचेंगे, और इस दिवाली के उपलक्ष्य पे और जो किसान है वो अगर बद्री गाय का घी देंगे तो हम उसको मार्केटिंग एवेन्यू ढूंढ के उसको विक्रय करने का कोशिश करेंगे। अभी हमने बद्री गाय का घी जो कि ये महिला एसएचजी के द्वारा निर्मित किया गया था, 1200 रुपये किलो हेता से टाई अप करके बेचा गया है। और इसी पर और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।